एक समय की बात है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को एक भयंकर जलन का रोग था, जिसका कोई समाधान नहीं था। सिकंदर लोदी ने देश के हर वेद, गुरु तथा मुल्ला काजियों से रोग के समाधान के लिए प्रयास किए थे। अंत में सिकंदर लोदी का रोग कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया। इस पर सिकंदर लोदी ने परमेश्वर कबीर साहेब जी से उपदेश लिया और उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने के लिए निवेदन करने लगे। कबीर साहेब जी सिकंदर लोदी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में आते वक्त शाम के समय सिकंदर लोदी की सेना ने एक नदी के किनारे पड़ाव डाला। अगले दिन सुबह सिकंदर हर रोज की तरह अपने पीर शेख तकी को प्रणाम करने लगा, क्योंकि पूरे देश के मुसलमान शेख तकी की हर बात को मानते थे और उन्हीं के सेवक थे। शेख तकी को सिकंदर लोदी के द्वारा कबीर साहेब जी को दिल्ली ले जाने वाली बात पसंद नहीं आई और वह कबीर साहेब जी से ईर्ष्या करने लगा। अस्सलाम वालेकुम पीर जी। क्या बात है पीर जी, आप मेरे से नाराज क्यों हैं? पीर जी, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मेरी क्या जरूरत है अब तुम्हें? जा और जाकर उस जुलाहे कबीर को अपना गुरु बना ले। पीर जी, कबीर साहब ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? हाँ तो जा यहां से। मेरे पास क्या लेने आया है? पीर जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने मेरा असाध्य रोग समाप्त किया है, जिसे कोई नहीं कर पाया। वो अल्लाह के स्वरूप है और वही उन्होंने मेरी आंखों के सामने रामानंद जी को जीवित भी किया है। अच्छा, तो अल्लाह शरीर में भी आने लगा? क्यों नहीं पीर जी, जब ऐसे ऐसे चमत्कार उन्होंने किए हैं तो वो अल्लाह से कम नहीं है। अच्छा, तो उसे बोलकर आ कि वह मेरी आंखों के सामने भी कोई मुर्दा जीवित करे, तब मानूंगा मैं उसे अल्लाह। वरना दिल्ली के सभी मुसलमानों को मेरा एक ही आदेश काफी है कि राजा ने मुसलमान होकर हिंदू संत को अपना गुरु बना लिया। सिकंदर लोदी धर्म संकट में फंस गया। एक तरफ उसका राज्य तो दूसरी तरफ उसका भयंकर रोग था। मायूस सिकंदर लोदी कबीर साहब के पास आकर बैठ गया। क्या बात है राजन, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या समस्या आ गई? आपके होते हुए आपके दास को क्या समस्या आ सकती है परवरदिगार? बस मेरे पीर जी को आप पर विश्वास नहीं है और उन्होंने कहा है कि मैं कबीर साहब को अल्लाह तभी स्वीकार करूंगा जब वे मेरी आंखों के सामने कोई मुर्दा जीवित करे। हे प्रभु, अगर आप उनकी यह इच्छा समाप्त कर दो तो वे पूरे देश के मुसलमानों को भी आपके अल्लाह होने का पैगाम दे देंगे। कोई बात नहीं राजन, इससे तो मेरा काम भी बहुत आसान हो जाएगा। आपके पीर जी को बोल दीजिए कि वे कोई मुर्दा ले आए। सिकंदर लोदी बहुत खुश हुआ और पीर जी के पास पहुंचा। पीर जी, कबीर साहब जी आपकी शर्त मानने के लिए तैयार है। आप कोई मुर्दा ले आइए, कबीर साहब उसे जीवित कर देंगे। मैं कहां से लाऊं मुर्दा? कभी होगा तो देखेंगे, तभी चलेगा सच्चाई का पता। सिकंदर ने सोचा, ऐसे तो न जाने कब मिलेगा कोई मुर्दा और पीर जी को बस दिल्ली पहुंचने का इंतजार है। ये जाते ही पूरी दिल्ली पलट देगा। चिंतित सिकंदर लोदी वापस कबीर साहब के पास पहुंचा ही था कि बाहर से लोगों की आवाजें आने लगी कि नदी में एक मुर्दा आ रहा है। सभी बाहर आ गए। पीर जी, पहले आप भी कोशिश कीजिए। आप भी तो मुसलमान समाज के सबसे बड़े उपदेशक हैं। कहीं फिर बाद में कहो कि इसे तो मैं भी जीवित कर देता। हाँ पीर जी, दो जनों की शक्ति का पता तो दोनों के प्रयास करने पर ही चलेगा। शेख तकी जी जंतर मंत्र करके अपनी विद्या आजमाने लगे।
अरे ये अपने सिर से बला टालना चाहता था ताकि मुर्दा बहकर चला जाए। अरे मुर्दे ही कोई जीवित होते हैं? ये तो कयामत के बाद ही जीवित होंगे। कबीर साहब ने हाथ से मुर्दे को वापस आने जैसे संकेत किया। हे जीवात्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और अपने इस शरीर में प्रवेश कर। कबीर साहब ने इतना ही कहा था कि बालक के शरीर में कंपन हुई और वह जीवित हो गया। सभी लोगों ने कबीर साहब के जयकारे लगाए और कहने लगे कि कमाल कर दिया, तो बालक का नाम कमाल रख दिया। सेक्तकी की तो जलन और तेज हो गई। इस कबीर ने तो और ज्यादा अपनी महिमा बना ली। इसे तो दिल्ली जाकर ही देखूंगा। बादशाह सिकंदर लोदी का काफिला दिल्ली की ओर रवाना हुआ। दिल्ली पहुंचते ही सेक्तकी कबीर साहब को हराने के षड्यंत्र रचने लगा। इस कबीर ने जादू जंतर से बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसे जैसे तैसे करके रोकना ही होगा, वरना हमारा मजहब ही नहीं रह पाएगा। हम आपके साथ हैं पीर जी। आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इस कबीर की एक ऐसी परीक्षा लेंगे कि जिसमें ये कुछ न कर पाए। वह लड़का तो क्या पता सदमे में होगा। बादशाह से कहेंगे कि अगर यह मेरी बेटी को कब्र से निकलवाकर जीवित कर देता है तो हम इसे खुदा मान लेंगे। सिकंदर के पास बात पहुंची तो सिकंदर पीर जी के पास आया। अब क्या बात हो गई पीर जी? अब तो कबीर साहब ने आपकी शर्त भी पूरी कर दी। वो तो अल्लाह ही है और आपको सिद्ध भी कर दिखाया। एक मुर्दे को जीवित करने पर ही कैसे अल्लाह मान लूं? क्या पता वो बालक मरा भी था कि नहीं, सदमे में ही होगा। मैं तो तब मानूं जब ये मेरी बेटी जो कई दिनों से कब्र में है उसे जीवित कर दे, वरना ये एक काफिर जादूगर ही है। सिकंदर लोदी को अब एक और समस्या आती दिखने लगी कि ये पीर जी तो अभी भी कबीर साहब पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। दुखी सिकंदर मायूस रहने लगा। क्या बात है बादशाह, अब क्या समस्या आ गई आप पर? हे जानी जान परमेश्वर, आपसे भला क्या छुपा है? आपको तो पता ही है कि मेरे पीर जी आपसे किस प्रकार क्षुब्ध हैं। अब क्या चाहते हैं आपके पीर जी? उनके एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले अचानक मर चुकी है। उसे कब्र में दफना रखा है। वे बोल रहे हैं कि अगर वे मेरी बेटी को जीवित कर देते हैं तो मैं कबीर साहिब को खुदा मान लूंगा। कोई बात नहीं बादशाह, अगर वो अब भी मान लेते हैं तो भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें बोल दो कि 2 दिन बाद इसकी तैयारी कर ले और चारों तरफ मुनादी करवा दो। बादशाह सिकंदर बहुत खुश हुए और सेक्तकी को यह बात बताने गया। अच्छा, मेरी बेटी को जीवित कर देगा कबीर? चलो देखते हैं क्या होता है उस दिन। सेक्तकी ने सोचा कि मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, या तो कबीर हार जाएगा या फिर मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। सिकंदर लोदी ने चारों तरफ मुनादी करवा दी कि 2 दिन बाद कबीर साहिब जी सेक्तकी की बेटी को कब्र से निकलवाकर जीवित करेंगे। सभी नगरवासी उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे। ठीक उस दिन नगर के हजारों लोग ये लीला देखने के लिए एकत्रित हुए। कब्र को फुड़वा दिया गया। पीर जी, पहले आप कोशिश कर लीजिए, कहीं फिर बाद में बहाने न बनाने पड़े। भगवान, अगर पीर जी में ही शक्ति होती तो अपनी बेटी को मरने ही क्यों देते? ये तो आप ही दया कीजिए। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा। कबीर साहब ने ऐसे 2-3 बार कहा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। सेक्तकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, देखा ना, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। मुर्दे जीवित नहीं हुआ करते। कबीर साहब जनता को ये दिखलाना चाहते थे कि सेक्तकी को अपनी बेटी के जीवित होने या न होने से कोई मतलब नहीं है। इसे कबीर साहब जी को हराने की खुशी ज्यादा है, जबकि बेटी के जीवित न होने का गम नहीं है।
हे जीवात्मा, तू जहां भी है, कबीर हुक्म से वापस आ और इस बेटी के शरीर में प्रवेश कर। इतने में बालिका के शरीर में कंपन हुई और बंधन अपने आप खुल गए। जनता ने बड़े जोर जोर से कबीर साहिब जी के जयकारे लगाए और कहा कि कबीर साहिब जी ने कमाल कर दिया। कबीर साहिब ने बेटी का नाम कमाली रख दिया। जाओ बेटी, अपने पिता के साथ रहो। नहीं भगवान, मेरे असली पिता तो आप ही हैं। उन्होंने तो मुझे कब्र में दफना दिया था। कमाली ने लगभग 1 घंटे तक लोगों के सामने अपनी सारी आप बीती बताई कि कैसे कबीर परमेश्वर मुझे यमराज के दरबार से छुड़वा कर लाए हैं। लोगों, ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परमेश्वर का ही अवतार है। मेरे पिता शेख तकी जी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो मेरे जीवित कर दिए जाने पर भी परमेश्वर से नाराज है। इस प्रकार कबीर साहिब जी के चमत्कार और कमाली की बातों से प्रभावित होकर सैकड़ों लोगों ने परमेश्वर कबीर साहिब जी से उपदेश लिया। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।